राम राम बंधु और भग्नियों। आज बात करने जा रहे हैं हम एक बहुत ही सुंदर विषय से संबंधित। वो विषय होगा सर्विस प्रोग्राम से संबंधित। तो देखिए, ये है मेरी एस400 का एमुलेटर 5250 जो ओपन है आपके सामने। यदि मुझे जाना है वर्क विद पीडीएम मेंबर पीडीएम्स, तो मुझे को लिखना होगा वर्क MBR पीडीएम। तो देखो ये कमांड है, तो इससे क्या हो जाता है, वर्क विद मेंबर्स यूजिंग पीडीएम में रीच हो गया उसमें। अब यहाँ पे मेरे को सोर्स दिख रहा है, मेरी सोर्स फाइल है, मेरी लाइब्रेरी, उसमें क्या क्या है। तो आज के लिए, अभी के लिए का टॉपिक क्या है उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, आज हम जो हमारा टॉपिक है किसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक है कि क्या डज एडिंग ए न्यू प्रोसीजर चेंज द सिग्नेचर ऑफ अ सर्विस प्रोग्राम। क्या यदि हम कोई प्रोसीजर ऐड करते हैं किसी सर्विस प्रोग्राम में, तो क्या उससे हमारा सिग्नेचर चेंज हो जाता है सर्विस प्रोग्राम का। यह जानने की का प्रयास करेंगे इसी वीडियो के भीतर। और ये लाइव परीक्षण होगा, जीवंत परीक्षण होगा, उसमें देखेंगे। ओके, हम जाते हैं सीधा एस400 स्क्रीन पे। और आपका समय का बचत करने के लिए मैंने ये कर लिया है, ऑलरेडी बना रखा है नोमेन 2। इसके भीतर कुछ 4 प्रोसीजर्स हैं, 3 प्रोसीजर, आई एम सॉरी, 3 प्रोसीजर हैं, और उनको यूज करके हैं सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करूँगा पहले। तो क्या करना होगा, मुझे 3 चीज़ें करनी है। पहले तो ब्रॉडली तो 2 चीज़ें करनी है, बिफोर एंड आफ्टर अपडेट। बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट मीन्स बिफोर एडिंग द न्यू प्रोसीजर एंड आफ्टर एडिंग द न्यू प्रोसीजर। दोनों सिग्नेचर्स को लेना है, फिर उनको कंपेयर करना है, फिर इसका रिजल्ट पता करना है। उसके लिए क्या करना होगा, पहले बिफोर अपडेट एक मुझे मॉडल चाहिए, और उस नोमैन मॉडल के बेस पे मुझे सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करना है, और फिर सिग्नेचर को चेक करना है, और सिग्नेचर को कंपेयर, जहाँ कंपैरिजन टूल है उसमें ले जाके पेस्ट कर देना है। फिर चेंज नया एक प्रोसीजर उस नोमैन मॉडल में और ऐड कर देना है, और फिर उसके पश्चात फिर उसको कंपाइल करना है, रिकम्पाइल करना है उस मॉडल को, और फिर उस मॉडल के आधार पे एक नया, एक पुनः अपना सर्विस प्रोग्राम रिकम्पाइल करना है, और फिर उसका सिग्नेचर देखना है, और फिर उसको सिग्नेचर को कॉपी करके फिर पेस्ट कर देना है कंपैरिजन टूल में। और कंपैरिजन टूल से देखेंगे क्या वो चेंज होता है या नहीं होता है। ये है हमारा एजेंडा आज के लिए। तो देखें, अभी के लिए ये जो भी है इसमें एज इज़ ओके, फाइन, और कंपाइल कर देते हैं 5 से 15 से। जब 15 से जब कंपाइल करते हैं तो कौन सी कमांड चलती है, क्रिएट आरपीजी मॉड। ओके, और F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ पे मुझे 2 और दिख जाएंगे, कंपाइलर ऑप्शंस और डिबगिंग व्यू और अदर पैरामीटर। पर मुझे यहाँ पे डिबगिंग व्यू को सोर्स कर देता हूँ। आपको कोई आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं करने के लिए। जब डिबगिंग में आपको सोर्स देखना होता है उस समय इसकी आवश्यकता है डिबग करने के लिए। तो मुझे एक आदत सी है तो मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। यस, तो ये क्रिएट हो गया नोमैन मॉडल। आप बोलो क्रिएट तो हो गया भाई, ये दिखाओ तो कैसे होगा क्रिएट। ओके, देखने के लिए क्या, कैसे देखेंगे, डिस्प्ले MOD, देखो क्रिएट हो गया। और उसमें क्या है, अभी के लिए ये 3, आई एम सॉरी मैंने 4 बोला था, 3 ही प्रोसीजर है इसके भीतर। ओके, जो एक्सपोर्टेड है, और बाकी सिस्टम रिलेटेड है, उनको छोड़ देंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब मेरा ये नोमैन मॉडल क्रिएट हो गया, इसके बेस पे मुझे क्या क्रिएट करना होगा, अपना सर्विस प्रोग्राम। सर्विस प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, CRT SRV PGM, ये कमांड है, F4। ये हो गई। कहाँ पे है ये, अच्छा, मैं किस नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ, SRV PGM के नाम से सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ। कहाँ पे है ये सर क्रिएट होगा सर्विस प्रोग्राम, उस लाइब्रेरी को दे देता हूँ। और किस मॉडल के बेस पे क्रिएट किस होगा, नोमैन, जो अभी हमने क्रिएट किया था, ठीक है। मोमेन एम को मिटाना होगा। ओके, नोमैन। ओके, कहाँ पे है वो लाइब्रेरी, उसकी लाइब्रेरी का रेफरेंस दिया। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल के साथ क्रिएट करेंगे, जो भी वहाँ प्रोसीजर होंगे सभी एक्सपोर्टेड होंगे, सभी को एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और जस्ट हिट एंटर, तो ये क्रिएट हो गया।
तो क्रिएट हो गया बिफोर अपडेट क्रिएट हो गया। तो अब इसका सिग्नेचर चेक करेंगे। सिग्नेचर कैसे चेक करेंगे? हमारे पास एक कमांड है डिस्प्ले SRV PGM, DSP SRV PGM, उससे हम इसका सिग्नेचर चेक कर लेंगे। सिग्नेचर कैसे मिलेगा? कीप हिटिंग एंटर अंटिल अनलेस वी रीच टू द सिग्नेचर स्क्रीन। सिग्नेचर स्क्रीन आ गई। अब इस सिग्नेचर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे कहाँ पे? जो हमारा एक कंपैरिजन टूल है जो ऑलरेडी ओपन है, इसमें कर देंगे। ठीक है, और एक ये बिफोर अपडेट वाला सिग्नेचर हो गया, एक आफ्टर अपडेट वाला, और कंपेयर करने के टूल की सहायता से कंपेयर कर लेंगे। एंटर एंटर। अब क्या करेंगे? अब हमें पुनः अपना मॉड्यूल को अपडेट करना है, उसमें एक नया प्रोसीजर ऐड करना है। ओके, तो नया प्रोसीजर ऐड करने के लिए एक नया प्रोसीजर ऐड कर देते हैं उसमें। इसके बाद में, और उस प्रोसीजर का नाम रख देते हैं MTR2 सेंटीमीटर के, MTR2 सेंटीमीटर। और उसका रिटर्न टाइप यही रहने, रिटर्न टाइप की यही पैक्ट है, 22 का रिटर्न करेगी वैल्यू। और ये दोनों मिटा देते हैं नीचे वाले, DD और ये DD, दोनों पैरामीटर डिलीट कर देता हूँ, एक पैरामीटर रखता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको मीटर पास करूँगा MTR, और ये मेरे भी उस मीटर को यूज का उपयोग करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा। और इसकी लेंथ ले लेता हूँ 12.2। ओके, 12.2। और कैसे कन्वर्ट होगा वो मीटर टू सेंटीमीटर? ये होगा MTR जो भी नंबर आया उसमें 100 की गुणा करके। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करके मेरे को रिटर्न कर देगा मुझे सेंटीमीटर। फाइल करता हूँ, फाइल। अब इसको करते हैं कंपाइल, F4 और F10। डिबगिंग भी मैं सोर्स कर दूंगा, आपके लिए आवश्यक नहीं है, नहीं अगर डिबग नहीं करना चाहते, ये मुझे एक आदत से करता हूँ। ओके, हो गया मेरा, ये हो गया। लेकिन आप बोलोगे भाई हो तो गया, ये तो देख लो कि इसमें कितने प्रोसीजर हैं कितने नहीं। बिल्कुल देखेंगे। डिस्प्ले MOD, इससे क्या है हम देख लेंगे उसमें कितने एक्सपोर्टेड प्रोसीजर्स हैं। अब देखिए, पहले 3 थे, अब यहाँ पे आपको 4 दिख रहे होंगे। ठीक है, मीटर टू सेंटीमीटर एक नया ऐड हो गया। अब हमारे पास रिकम्पाइल्ड मॉडल आ गया जिसमें एक नया प्रोसीजर हमने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे? अब उसको हम भी रिकम्पाइल करेंगे अपने सर्विस प्रोग्राम को। और सर्विस प्रोग्राम को रिकम्पाइल करने के अभी जस्ट किया था, उसके लिए कमांड होती है CRT SRV PGM, और यहाँ पे सभी वैल्यू ऑलरेडी भरी हुई है स्टार वाल के साथ। एंटर मारेंगे, क्रिएट हो गया। और ये क्रिएट हो गया तो अब देखेंगे भाई क्रिएट तो हुआ, इसके में क्या क्या मॉड्यूल एक्सपोर्ट सिम्बल्स एक्सपोर्टेड हैं और इसका सिग्नेचर क्या हुआ है, चेंज हुआ है नहीं, वो देखने के लिए हमारे पास एक कमांड है DSP SRV PGM एंड सर्विस प्रोग्राम नेम एंड एंटर, हिट एंटर, हिट एंटर, हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं जो पहले था पूर्व में इसमें ओनली 3 थे प्रोसीजर्स एक्सपोर्टेड, अब इसमें चौथा भी आ गया, 4 एक्सपोर्टेड प्रोसीजर है। एंटर एंटर एंटर, और हम जाएंगे ओके F12। हम आगे सिग्नेचर वाली स्क्रीन पे, ये रहा इसका सिग्नेचर। नाउ वी जस्ट कॉपी दिस सिग्नेचर एंड कॉपी एंड पेस्ट इन द टूल, ओके, कंपैरिजन टूल, and now see the result. Just make sure there should be no blank character, okay. तो देखो इतना सारा ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों में ये सारा सब कुछ चेंज है। देखो बैक से यहाँ चेंज करो, यहाँ D1 है और यहाँ पे EF है, और फिर से और चेक करो। ठीक है, वो 6.1 है, यहाँ पे B7, इस तरह से ये आइडेंटिकल नहीं है। तो अब दिस इट कंक्लूड्स दिस वीडियो, बट उससे अब देखते हैं रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट पूछ ये क्वेरी क्या है, डज एडिंग ए न्यू प्रोसीजर चेंज द सिग्नेचर ऑफ सर्विस प्रोग्राम? तो हम बोलेंगे यस, कोई भी नया प्रोसीजर ऐड करते हैं सर्विस प्रोग्राम में तो उसका सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। सो
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शेयर करना ना भूलें यदि आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।